इंडिकेटर्स की सीरीज के फाइनल एपिसोड में हम आ चुके हैं और यहां पे हमारा सीजन 1 कंप्लीट होने वाला है। टोटल आपको 7 के ऊपर इंडिकेटर्स यहां पे मिल गए हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज का पार्ट 2 भी लाए, मतलब सीजन 2 जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। उस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि 2 इंडिकेटर या फिर 3 इंडिकेटर को मिला के किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले एक ऐसा इंडिकेटर जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ट्रिपल कंफर्मेशन मिलती है। लेट्स गो। सो आनंद ने ऐसे बोला ट्रिपल कंफर्मेशन मिलती है, तो ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है उसे बताने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डरा देता हूँ मैं आप सबको। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर अप्लाई करूँगा और आप कहेंगे ये क्या हो गया, व्हाट इज एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है। तो आपने भी ट्रिपल कंफर्मेशन बोला ना। सो ये इंडिकेटर को ना काफ़ी सारे ट्रेडर्स मास्टर इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब इस इंडिकेटर को मास्टर इंडिकेटर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रिपल कंफर्मेशन भी देता है। इसका नाम है इचिमोको क्लाउड। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब इसे 90% लोग शायद अपने कभी चार्ट पर लगाए भी ना, बट फिर भी इंटरेस्ट बन जाता है भाई ये क्या है। अभी आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसे मैं उतना ही सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। आपको MACD याद है, हमने बोला था ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से इंटरसेक्ट करेगी, ऊपर से करेगी तो क्या होगा, नीचे से करेगी तो क्या होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होता है। देखो आप इसकी सेटिंग्स में जाओ। सबसे पहले किसी भी इंडिकेटर को समझने के लिए ना उसकी सेटिंग समझनी ज़रूरी होती है, उसमें क्या क्या लिया हुआ है। तो अब एक एक करके ना देखो मैं हाइड करूँगा, चीज़ें आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन हाइड करता हूँ, ये ब्लू कलर की जो है ये हमारी कन्वर्जन लाइन थी। इसी तरीके से एक बेस लाइन है जो कि रेड कलर से, इसे हाइड करते हैं। फिर एक लैगिंग स्पैन होता है, जैसे कि ये ग्रीन लाइन है, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अब ये जो क्लाउड है ये लीडिंग स्पैन ए है, लीड करता है, इसे मैं हटाता हूँ। और ये हो गया हमारा लीडिंग स्पैन बी, ये हमने रेड कलर की लाइन भी हटा दी। तो आपको ये सिंपली क्लाउड दिख रहा है। मैंने हटा तो सब कुछ दिया, तो इसे लगा के दोबारा दिखाते हैं किस चीज़ों से बना है। तो ये जो क्लाउड होते हैं ना, ये जो क्लाउड सा बन रहा है, ये हमेशा ना फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्राइस कहाँ पे जा सकता है। तो ये हमेशा ना प्राइस से आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर है बट क्लाउड तो हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है कि क्लाउड हमारे यहाँ पर बैठा हुआ है? तो बहुत सारे मन में सवाल आते हैं और सबसे पहला सवाल आता है कि यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है। तो अब इसके लिए हमें दोबारा से पहले कन्वर्जन लाइन को लगाते हैं। इसे थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं बेस लाइन को लगाता हूँ, मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, बाकी हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। अभी हमने 2 चीज़ों को यहाँ पर लगाया है, ब्लू और रेड लाइन को। तो जो हमारी ब्लू लाइन है ये जब भी नीचे से इंटरसेक्ट करती है प्राइस को, यहाँ पर हमारा, आपने ट्रिपल कंफर्मेशन की बात करी थी, तो कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं। तो फिर भी उसके अंदर मल्टीपल कंफर्मेशन हो तो बहुत अच्छा होता है। अब पहला कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलता है जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को इंटरसेक्ट करती है कि यहाँ से प्राइस पोटेंशियली ऊपर जा सकता है। बट मेरी दूसरी कंफर्मेशन तब आएगी जब क्लाउड प्राइस के नीचे होगा। तो मेरा एक्चुअल में ट्रेड यहाँ पर जाके इनिशिएट होता है, क्योंकि जब क्लाउड नीचे आ जाता है, और क्लाउड हमेशा आगे चल रहा होगा, जैसे ये यहाँ पर है तो ये क्लाउड यहाँ पर चल रहा है, आगे चल रहा है, तो क्लाउड हमेशा नीचे होना चाहिए। अगर क्लाउड ऊपर है तो ऐसे सिनेरियोज जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लाउड ऊपर है तो ये बेरिश सिग्नल होता है। क्लाउड नीचे होता है, जैसे क्लाउड के कलर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, क्लाउड के कलर का फर्क नहीं होता, बट जनरली यही होगा जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो रेड कलर का क्लाउड ऊपर होगा, और जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो आपका ग्रीन कलर का क्लाउड नीचे होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक क्रॉसओवर आया, और क्रॉसओवर आने के बाद जब एक क्रॉसओवर आया होगा तो क्लाउड यहाँ पर आगे निकल गया होगा, और क्लाउड अगर प्राइस के नीचे था तो यहाँ से आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है। तो एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, दूसरा कंफर्मेशन जब प्राइस नीचे आ जाए। अब तीसरा कंफर्मेशन, एक लाइन हमने हटाई थी, मैं उसे दोबारा लगा देता हूँ, वो हमारी थी लैगिंग स्पैन की लाइन। इसे भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर की लाइन होती है लैगिंग स्पैन। इससे आपको समझ आ रहा है कि ये लैग कर रहा है, ये पीछे चल रहा है, ये 26 कैंडल पीछे चल रहा होता है। तो आप जिस भी टाइम पीरियड में देख रहे हो, जैसे अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, तो इसमें 26 कैंडल पीछे होगा, आप काउंट कर लेना। तो ये मेरे को गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर ये लैगिंग स्पैन जो है, इसमें एक ही चीज़ और होती है कि लैगिंग स्पैन जो है प्राइस के ऊपर होना चाहिए। जब ये बेरिश होगा तो लैगिंग स्पैन नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन लाइन नीचे है और क्लाउड ऊपर है, बट ये पीछे चल रहा होता है। तो ये जो लैग कर रहा है, ये लैगिंग स्पैन पीछे चल रहा है। तो ये बस आपको ये देखना चाहिए, क्रॉसओवर आया
तो क्या ये लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर था या नीचे था? यहाँ पर प्राइस है तो ये प्राइस के उस टाइम पर ऊपर होगा, और ऊपर है, क्लाउड नीचे है, आपको क्रॉसओवर मिल गया, तो 3 कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से पोटेंशियली प्राइस ऊपर जा सकता है, और वो हमने देखा भी। अब डाउन ट्रेंड कब कंफर्म होगा इसके हिसाब से, इस इंडिकेटर के हिसाब से, जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे काटेगी। क्या अभी ऐसे आपको आसपास भी दिख रही है? तो अभी मंदी का हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा कुछ भी, पर मंदी आप कब खेल सकते हो? जब ऊपर से नीचे रेड लाइन को इंटरसेक्ट करे। लो हो गया इचिमोको क्लाउड। तो ये इचिमोको क्लाउड जो इतना डिफिकल्ट लगता है, ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। एक नेगेटिव का भी सिनेरियो तो समझाओ ना जी, ताकि समझ जाए अपन की क्या करना चाह रहे हैं। हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, ज़्यादातर लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये ब्लू लाइन ना बड़े आराम से ऊपर चल रही थी, बट एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि ब्लू लाइन ने ना ऊपर से इंटरसेक्ट कर दिया रेड लाइन को, ऊपर से काटा, हमारी पहली कन्फर्मेशन आ गई। अब क्या है कि क्लाउड को ऊपर आना ज़रूरी है प्राइस के, तो क्लाउड डेफिनेटली आगे चल रहा होगा। जब प्राइस नीचे गया तो क्लाउड ऊपर आ गया, ये हमारी डुअल कन्फर्मेशन हो गई कि इस जगह पर आके ऑलमोस्ट प्राइस नीचे आ गया, क्लाउड ऊपर आ गया। अब हमारी जो ग्रीन लाइन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्राइस के नीचे है, तो ये ट्रिपल कन्फर्मेशन हो गया कि यहां से एक पोटेंशियल फॉल आ सकता है, और उसी तरीके से यहां पर एक पोटेंशियल फॉल भी दिखा। अब यहां पर फिर से सिनेरियो चेंज हुआ, ब्लू लाइन ने नीचे से इंटरसेक्ट किया, हमें क्लाउड नीचे चाहिए, क्लाउड आगे चल रहा होगा। जब ये प्राइस यहां पे निकल गया, अब क्या होता है, प्राइस कुछ टाइम के लिए क्लाउड के अंदर भी हो सकता है, दैट इज ओके, और क्लाउड नीचे गया और ग्रीन लाइन ऊपर है, दैट इज अगेन अ बुलिश सिनेरियो, फिर प्राइस ऊपर चला गया। सो इस तरीके से सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हो। जब आप पहले की लाइंस देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी लाइंस है, बट अगर आप एग्जिस्टिंग चार्ट पर आ जाओगे, अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको ये दिख रहा है कि ब्लू लाइन ने इंटरसेक्ट किया है नीचे से ऊपर के लिए, वन बुलिश सिनेरियो। दूसरा में क्या चाहिए कि यार क्लाउड नीचे आ जाए, इस जगह पर आके कहीं ना कहीं क्लाउड नीचे आ रहा है। और तीसरी चीज़ जो हमारी ग्रीन लाइन है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर जाके थोड़ी सी छुप गई है, और ये ग्रीन लाइन प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ से अभी तक तो यही है कि जब तक ये रेड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता तो आपके लिए पोटेंशियल सेलिंग सिग्नल नहीं है। सो इस इंडिकेटर के हिसाब से ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट होता है, बट यस, इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी अच्छी है, इसे आप यूज कर सकते हो। बाकी आई होप कि काफी लोगों को समझ आ गया होगा। यहां पे हमारी इंडिकेटर्स की कंप्लीट सीरीज खत्म होती है। कैसी लगी ये सीरीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार देना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।